बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट बड़ी हैरान कुन है। वो आई है नवाज शरीफ की जानिब से। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को 18 अगस्त तक असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का टास्क दे दिया है और कहा है कि 18 अगस्त तक असम्बलियाँ डिसॉल्व करें, पार्टी के मामलात मुझे बताएं और उसके बाद हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन साथ उन्होंने शराइत भी रख दी हैं शहबाज शरीफ के लिए कि जो कमिटमेंट लेकर आपने मुझसे पूरी करवाने की बात की थी कि नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, वो पाकिस्तान आएंगे, जिनसे आपने मामला तय किए थे, मुझे उनसे आप मामला तय करके दें कि नवाज शरीफ आएगा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नवाज शरीफ के केसेस ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेगा, कैंपेन भी चलाएगा, ये सारा काम होगा और आपने जो जिम्मेदारी उठाई थी उसको पूरा करें और 18 अगस्त तक असम्बलियां हर सूरत तहलील होनी चाहिए और उसके बाद जनरल इलेक्शन में मैं खुद लीड करूंगा और मेरा बयानिया जो भी होगा वो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। यानी नवाज शरीफ ने बता दिया कि उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर चलना है, क्योंकि उनके मुताबिक इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को जो मेरा था, इमरान खान ने कैश किया, चोरी किया और आज वो फेमस हो गया, लिहाजा मैं वापस वहां से ही शुरू करूंगा जहां से कलम टूटा था। ये सूरत हाल है। लेकिन आप हैरान होंगे कि 18 अगस्त का टाइम क्यों दिया है, क्या खास है इस डेट के अंदर? ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। देखिए, नवाज शरीफ जो डेट चूज करते हैं वो बड़े हिसाब से उन्होंने की है। 17 अगस्त 1988। आपको याद है ये डेट कौन सी है? जनरल ज़ियाउल हक का जो तैयारा था वो क्रैश हुआ था, ये वो डेट है। यानी उनके मुताबिक, उनके जहन में जरा देखिए क्या चीज है कि उनके मुताबिक ज़ियाउल हक का मिशन जहां से रुका था, यानी एक फौजी का जो भी वहां पर हुकूमत कर रहे थे, उसको ये डिक्टेटर कहते हैं, बल्कि खुद ही उनके थ्रू आए थे। वो कहते हैं जहां पर अहद खत्म हुआ था उससे अगले दिन अब ये असम्बलियां डिसॉल्व होती है, तो मैं ये पैगाम दूंगा कि शहबाज शरीफ को लाने वालों का अहद उसी दिन उसी जगह पर खत्म हुआ है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि 18 अगस्त को ही एक और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने रिजाइन किया था 2008 को। तो डेट जो नवाज शरीफ ने चूज की है वो असल में वो डेट चूज की है जिसमें आर्मी और दो आर्मी चीफ का बराह रास्त ताल्लुक है और वो 18 को बताना चाहते हैं कि आपके अहद का खात्मा हुआ और शहबाज शरीफ को लाने वालों का भी इसी डेट को खात्मा होगा। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो दो चीजें आपने समझनी है। देखिए, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने की इस वक्त भरपूर तैयारी है। इंटरनेशनल सतह पर एजेंसीज इमरान खान से तहकीकात करने के लिए पाकिस्तान आ सकती है, उनको बाहर तलब किया जा सकता है और सबसे बढ़कर जो आरिफ नकवी है उनको इन्होंने छोड़ना नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ का ये मानना है कि हमें, आप सोचिए कि कभी उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है फलाना, इसमें अगर इमरान खान का रगड़ा लगता है, यानी इमरान खान फारिग होते हैं या फलाना होता है, तो कल को ये हमारे ऊपर भी आएगा और हमारी भी पार्टी जाएगी। इसी तरह नून लीग, पीपल्स पार्टी और सारे जाएंगे। इस सूरत हाल के अंदर अगर इमरान खान जाते हैं तो वो मजीद सड़कों पर आएंगे, वो मजीद पॉपुलर होंगे। तो अब हमें कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। यानी उनकी पार्टी पूरी की पूरी कह रही है फॉरेन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, और हो सकता है नवाज शरीफ भी एक आधा बयान खुद भी दे दें इस हवाले से, मरियम तो दे ही रही है। लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर ये फायर बैक कर गया जिस तरह बाकी चीजें की गई थी और इमरान खान 10% से 75-80% तक पॉपुलैरिटी ले गए हैं, ये ना हो कि इस चक्कर के अंदर हम लोग ये सारा काम कर ले। तो फॉरेन फंडिंग का जो केस आ रहा है उसमें गालिबन इमरान खान को और उनकी पार्टी को डिसमिस करने की तैयारी है, जो कि बाद में अगर ये होता, इलेक्शन कमीशन करता, तो सुप्रीम कोर्ट इसको ओवररूल कर देगी, क्योंकि बेजाब्तगियों में ये आ सकता है। इंटरनेशनल सतह पर 2-3 स्कैंडल और खड़े होने वाले हैं इमरान खान के खिलाफ और वो बड़े लीडिंग अखबारात होंगे, उसकी बेस के ऊपर बाहर की एजेंसियां इमरान खान से तहकीकात करने की कोशिश करेंगी। असल में प्लान ये है, जो रिजीम चेंज का प्लान था उसका पार्ट 2 अब शुरू हो गया, क्योंकि पहला तो फेल हो गया था। तो नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि ये जो गंद है सारा, ये असल में हो जाए लेकिन हमारे मत्थे कुछ ना बढ़े। अगर इनकेस इमरान खान और उसकी पार्टी ने नाहल होना है तो उसके बाद शहबाज शरीफ असम्बलियां डिसॉल्व करे और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, फिर मैं इसको लीड करूँ। यानी हम इस गंद को नहीं संभालना चाहते, लेकिन अगर कोई हो जाता है, असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती है, उससे पहले इमरान खान की पार्टी के ऊपर कुछ होता है, तो फिर मैं लीड करने के लिए कम से कम पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ क्या करें? शहबाज शरीफ अपना एनआरओ देख रहे हैं कि जी मुझे, अगर मैं असम्बलियां डिसॉल्व करता हूँ, क्योंकि माई बाप मैं तो
आप पीके कहने पर आया था और ये था वो था, तो मुझे आपने यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल में नुकसान नहीं पहुँचाना, यानी मैं इजीली रहूँ, मेरे लिए मामलात ख़राब ना हो, मेरे हालात ख़राब ना हो, मुझे बाद में अरेस्ट ना किया जाए, मुझे फलाना ना किया जाए। ये तमाम के तमाम काम वो चाहते हैं कि हर सूरत में होने चाहिए। अब नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि असल में मुझे एनआरओ मिले, शहबाज शरीफ चाहते हैं मुझे भी एनआरओ मिले। मैं अगर ना हूं तो ये ना हो कि मैं उसके बाद जाऊं, मैंने अच्छा बच्चा बन के काम किया है, तो ये ना हो कि शहबाज शरीफ और हमजा ये तमाम के तमाम इनकी जमानतें मनसूख हो रही जाएं। ये सारे अब एनआरओ 3 की तलाश में, क्योंकि एनआरओ 1 पहले हुआ था, एनआरओ 2 बाद में हुआ था जो शहबाज शरीफ और ये सारे वजीर आज़म बने, अब ये सारे एनआरओ 3 की तलाश में है। और इसलिए नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान खान डे बाय डे पॉपुलर होता जा रहा है, यानी आप महंगाई करते जा रहे हैं, डॉलर का रेट आसमान पर है। उन्होंने मिफ्ता इस्माइल के बारे में कहा था कि इस बंदे ने मुझसे गलत बयानी की है, इसने मुझे कहा था कि 20 से 25 रुपए डॉलर बढ़ेगा, ये तो 70 रुपए तक डॉलर बढ़ गया है। अवाम हमें गालियां निकाले। अब जानते हैं इस दफा जो बिजली के बिल आए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने ज्यादा बिल नहीं आए, लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोग कह रहे हैं कि हम कहां से दें। आप जानते हैं इस वक्त रश लगा हुआ है, लोग किस्तें करवाने के लिए, बिल की किस्तें करवाने के लिए वो लोग जा रहे हैं वापडा के ऑफिस और वो कह रहे हैं जी हमने नहीं करनी किस्तें, हमें मजाज नहीं है, फलाना नहीं है, जिनके तो ताल्लुकात है वो तो करवा लेते हैं। आप इमेजिन कर लें आपके मुल्क की सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है, यानी ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप सोचिए कि जो यूनिट लोगों ने इस दफा कम यूज की क्योंकि बारिशें भी हो गई, मूनसून जरा पहले आ गया, लेकिन जो बिल थे वो आसमान पर। और एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, असल महंगाई अभी आनी है, वो किस तरह आनी है, और नवाज शरीफ इस चीज से परेशान है। महंगाई असल में देखिए होता क्या है, ये जो बाहर से आपका इंपोर्ट माल है वो आ नहीं रहा, और जो पहले आया उसकी एलसी नहीं खुल रही, एलसी खुलेगी वो क्लियर होंगे तो मामला आगे होंगे। अब इस सूरत हाल में देखिए डॉलर चला गया है इस वक्त तकरीबन 250, मार्केट में तो आपको 255-60 का भी नहीं मिलता। जिन लोगों ने बाहर पैसे भिजवाने होते हैं वो हवाला हुंडी एलसी के जरिए करवाते हैं, वो 10-15 रुपए रेट मजीद ऊपर होता है। अब यहाँ पर आप इमेजिन कर लें कि जो चीज आपको मिलती थी, रॉ मटेरियल हो, फलाना हो, अब गाड़ियों की मिसाल ले लें। अब गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन गाड़ियां तो यहाँ पर पाकिस्तान में बनती हैं, लेकिन पार्ट्स और चीजें असेंबल यहाँ करते हैं। तो जो चीज 170 रुपए की थी वो 250-55 के हिसाब से मिल रही है। तो इसी वजह से आप देख रहे टोयोटा ने पाकिस्तान के अंदर या दूसरी गाड़ियों ने 12 से 15 और एक वीगो डाला तो 23 लाख महंगा कर दिया है। वो अलग बात है कि वीगो डाले को आवाम की बड़ी बद्दुआ मिली है, ये तो कम से कम 10 करोड़ भी महंगा हो जाए तो आवाम खुशी ही मनाएगी, क्योंकि इसने सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान ही दिया है, बंदे ही चुके हैं और कुछ काम नहीं किया। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इन लोगों ने अभी महंगाई देखनी है, अभी तो इंपोर्ट जो लोग बाहर से कर रहे हैं रॉ मटेरियल और ये तमाम चीजें, उसका असर आना है। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, तो इस बात के लिए नवाज शरीफ परेशान है। अब ये सारे परेशान हो चुके हैं। नजम सेठी ने नवाज शरीफ को पैगाम दिया है कि इमरान खान आ रहा है, आप उसको तस्लीम कर लो, आप अपोजिशन में आ जाओ, तस्लीम करो, लेकिन इमरान से बैठकर एक चीज तय कर लो। ये हैरानकुन तौर पर आप समझिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लो कि हमने इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोक देना हमेशा के लिए, हम लड़े मरे एक दूसरे के साथ जो मर्जी करें, लेकिन हमने तीसरी कुव्वत को बाने नहीं देना। ऐसा नहीं है कि तीसरी कुव्वत को माशाल्लाह की जरिए, लेकिन वो जो सॉफ्ट मुदाखलत है पीछे बैठकर हुकूमत चलाना, वो भी ना हो। ये नजम सेठी कह रहे हैं नवाज शरीफ को कि आप वो जो पीछे होते, जिस तरह शहबाज शरीफ अभी वजीर आजम है, तो असल में तो वजीर आजम तो कोई और है, तो वो कह रहे हैं ये सिलसिला खत्म हो जाए। अभी वो नवाज शरीफ को कन्विंस करना चाह रहे हैं इस बात पर, इमरान मानेंगे या नहीं ये अलग बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।